गुड आफ्टरनून गाइस। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। मेरे पास ना एक टोपोलॉजी पहले से ही है, मैं देख लेता हूँ। लेट मी चेक हाउ मेनी राउटर्स आर देयर इन दैट टोपोलॉजी। उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप फटाफट इधर देखो। CCI बेसिक BGP में क्या है, करा तो इससे भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको समझना स्टार्टिंग में। BGP बेसिक स्टफ ये थी तो ठीक है। टोपोलॉजी समझ में आ रही है सबको? चलो ये ओपन कर लूँ। एक मिनट रुकना यार। दिस इज आवर डायग्राम। So let me first of all make this meaning of this diagram clear to you. अब तक सबको बेसिक BGP और IGP में डिफरेंस पता है कि भाई IGP के केसेस में नेबरशिप कैसे बनती थी, अपडेट्स कैसे जाते थे। हमने ये पढ़ा है कि BGP के केसेस में नेबरशिप कैसे बनती है, हमने ये नहीं पढ़ा कि BGP के केस में अपडेट्स कैसे जाते हैं। एग्री? तो विद टाइम आज मैं आपको बताऊंगा कि BGP के केस में हम अपडेट को कैसे फॉरवर्ड कराते हैं। ठीक है जी, सारी बातें करेंगे वो आज हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टोपोलॉजी समझाना चाहता हूँ जिस पे आज हम काम करने वाले हैं। देखो यार, ये एक AS है, AS100। ये एक दूसरी AS है AS200 और एक तीसरी AS है AS300। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से समझना प्लीज। R1 और R2 के बीच में क्या चल रहा है? EIGRP। क्या चल रहा है? EIGRP। क्लियर? R1 EIGRP के थ्रू अपने राउट्स किसको देगा? R2 को। R2 और R3 के बीच में क्या चल रहा है? EBGP। क्या चल रहा है? EBGP। डन? सबको समझ में आई इतनी बात? अब R3 के पास राउट्स आ गए। कैसे आ गए भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी राउट्स किसके पास, किस में थे? तो मैंने उसको BGP में तो इंजेक्ट किया ही नहीं। अब किसी भी IGP से BGP में राउट्स इंजेक्ट कैसे होंगे? सबको पता है बात। कैसे होंगे? रिडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन BGP में एक तरीका और भी अभी डिस्कस करेंगे। BGP में एक तरीका, सबको ये बात समझ में आ रही है? अब R2 ने BGP के थ्रू किसको दिए? R3 को। अब मैं R3 और R5 के बीच में कौन सी नेबरशिप बना दूंगा? IBGP। क्या कौन सी नेबरशिप बना दूंगा? आपको पता है कि BGP नेबरशिप सेम नेटवर्क में भी बन जाती है और कान के नीचे मारूंगा, ये कौन बोल रहा था सेम AS और डिफरेंट AS? वो तो बन ही जाती है, लेकिन BGP नेबरशिप सेम नेटवर्क में भी बन जाती है और डिफरेंट नेटवर्क में भी बन जाती है। तो R3 सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको देगा? R5 को। अब R5 और R6 की फिर कैसी नेबरशिप होगी? EBGP। R5 ये राउट्स किसको देगा? R6 को। अब R6 और R7 के बीच में मैंने क्या चला रखा है? इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? BGP को किस में रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? रिप में। किस में रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? रिप में। एग्री भाई? सबको क्लियर है बात? समझ में आई ये बात? और ऐसा ही फ्लो रहेगा नेटवर्क्स का कुछ, जब R7 R6 को देगा। एक तरफ से समझा दिया, दूसरी तरफ से तो क्या होगा? सेम ही होगा ना। देखो, सबसे पहला कंसर्न क्या है मेरा यहाँ पे? नेबरशिप बनाना। क्या बनाना? नेबरशिप। ठीक है, नेबरशिप बना लूं, फिर आपको दूसरा कंसर्न समझाऊंगा। ठीक है?
दिख रहा है भाई सबको? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड, कोई आईपी है? सिर्फ डायग्राम बना हुआ, कहीं कोई आईपी नहीं दी हुई मैंने, ठीक है? तो आपके सामने आईपीएस दूंगा, ध्यान रखना। मैंने सिर्फ शेयर्ड सेगमेंट में जो नेटवर्क चल रहे हैं वो रिप्रेजेंट नहीं किए। जैसे 1 और 2 के बीच में कौन सा? हाँ भाई, 1 और 2 के बीच में कौन सा? 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स बाद में चलाऊंगा, सबसे पहले क्या बनाऊंगा? डन। सबने घर जाके बीजीपी रिवाइज किया था? देखो वरना समझ में नहीं आएगा, आज पहले बता देता हूँ मैं, क्योंकि हर बात पीछे से रिलेट करके चलूंगा। भाई ये स्पाथ लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म बताया था नहीं? अभी होगी वे एंड टू एंड आईपी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेबरशिप बना ले, सॉरी प्रोटोकॉल चला दे। R1 पे कौन सा चलाना है? 100 नेटवर्क, R2 पे नेटवर्क ऑटो समझी। नेबरशिप अब आ गई। शो आईपी राउट EIGRP आ रहे हैं इसके बाद, EIGRP के सारे राउट्स। अब कौन सी नेबरशिप बनाऊंगा? BGP राउटर, BGP कौन सी है? नीचे लिख रखी है देखो BGPS एरोज में दिख रही है। नेबर 23003 रिमोट एस डन। और कोई कमांड चलाने की जरूरत नहीं। किस टाइप का नेबर है? एक्सटर्नल इंटरनल? किस टाइप का नेबर है? एक्सटर्नल। क्लियर भाई? R3 पे आया। अब R3, R4 और R5 एक केस है। मुझे नेबरशिप R3 और R5 के बीच में बनानी है। अब मैंने आपको बताया था जब भी मैं दो इंडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की नेबरशिप बनाता हूँ हमेशा किसके बेसिस पे बनाता हूँ?
लूप बैक के बेसिस पे। रीजन दिया था आपको क्यों, कि अगर एक फिजिकल इंटरफेस डाउन भी हो जाए तो भी नेबरशिप पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। एग्री एग्री? इतनी बात समझ में आई? तो अब मैं क्या करूंगा, तो लूप बैक के बेसिस पे नेबरशिप बनाने के लिए पहले लूप बैक्स की क्या बनानी पड़ेगी, रीचेबिलिटी। क्या बनानी पड़ेगी? तो AS 200 में लूप बैक्स को रीचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मैं OSPF चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा भाई? क्लियर है सबको? नेटवर्क 34.0.0.0 नेटवर्क डन। R3 पे OSPF चला दिया, एक लूप बैक पे और एक उस इंटरफेस पे जो किससे कनेक्टेड है, R4 से। क्लियर? नेटवर्क 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 डन। नेटवर्क नेटवर्क ठीक है। OSPF चल गया पूरी डोमेन में। अब पहले R3 पे आके कौन सी नेबरशिप बना देता हूँ, R3 की R2 के साथ BGP, राउटर BGP, नेबर, रिमोट AS, रिमोट AS बना दिया। R2 और R3 की BGP नेबरशिप चेक कराऊं। शो IP BGP समरी आ रही है नेबरशिप। अब है क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब R3 की नेबरशिप किसके साथ बनानी है, R5 के साथ, R5 के लूप बैक के साथ, यस और नो? अब सबसे पहले R5 का लूप बैक किसमें होना चाहिए, मेरी राउटिंग टेबल में, तभी मैं BGP नेबरशिप बना पाऊंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। हर बुरे वक्त में साथ दिया मेरा इंटरनेट ने, आपका भी दिया भाई। अब सिर्फ फर्क इतना है, आप बुरा वक्त किसको समझते हो। राउटर BGP 200, नेबर 5.5.5.5, रिमोट AS, नेबर, अपडेट सोर्स, लूप बैक 1। अब कभी भी IBGP नेबरशिप के केस में हॉप काउंट को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हॉप काउंट यूज होता है 255। कितना यूज होता है? किस केस में? इंटरनल BGP के केस में। लेकिन एक्सटर्नल BGP के केस में कितना यूज होता है? 1। ठीक है भाई, चला दिए कमांड। R5 पे आया राउटर BGP, नेबर, ठीक है। आगे नेबरशिप आप दिख रहा है आपको, शो IP BGP समरी। सबसे छोटा तरीका बताऊं BGP नेबरशिप वेरीफाई करने का, जो मैं हमेशा यूज करता हूं। शो TCP ब्रीफ दिख रहा है, TCP सेशन बना हुआ है, पोर्ट नंबर कौन से पे, कौन यूज करता है? BGP। किसके किसके बीच में? 5 और 3 के बीच। क्लियर भाई? अब मुझे 5 की नेबरशिप किसके साथ बनानी है? 6 के साथ। किसके साथ बनानी है? बनाए। राउटर BGP 200, नेबर 56006 बना दी भाई। अब 6 पे चलूं। राउटर BGP
300 बना। कमांड चलाई, अब एरर आएगा। क्या कह रहा है? आप एक राउटर पे कितनी एस चला सकते हो? एक ही चला सकते हो। यहाँ वो आईजीपी वाला नहीं है, इधर अलग प्रोसेस चला दिया, इधर अलग चला दिया, नहीं। ऑन अ राउटर यू कैन रन ओनली अ सिंगल एएस। क्लियर? ठीक है, इस राउटर पर रिप भी चलाना है, नेटवर्क वर्जन बीजीपी नेबरशिप आ गई। क्या तरीका बताया वेरीफाई करने का? बना हुआ है टीसीपी सेशन और स्टेट क्या है? ज्यादा अंदर डीप शिट में जाने की जरूरत है ही नहीं। राउटर रेप वर्जन 2, नो ऑटो समरी, नेटवर्क रेडी? चलो, एंड टू एंड मैंने वो कर दी, नेबरशिप बना दी, प्रोटोकॉल चला दी। अब आपको पहले कंसेप्ट समझा देता हूं। इधर देखो यार, ध्यान से सुननी है मेरी बातें, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? आंखों का हेर फेर है, देखना। बीजीपी के केस में लूप कैसे प्रिवेंट होती है? चलो ऐसे नहीं स्टार्ट करता, अच्छा बनाता हूं टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग। बीजीपी के केस में एएस पाथ का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग एएस पाथ इन बीजीपी? यस, बताओ, सुनो। अब जब भी एक राउटर अपनी एएस से बाहर कोई भी अपडेट भेजेगा, वो राउटर अपने अपडेट में जितने भी प्रीफिक्सेस होंगे उनके साथ अपना एएस नंबर लगा के भेजेगा। क्या लगा के भेजेगा? एएस नंबर। ठीक है, एएस नंबर के बीजीपी में दो यूज हैं। कितने यूज हैं? दो। आपको टाइम टू टाइम अभी मैं बता दूंगा क्या है, ठीक है? अब लेके चलते हैं, डायग्राम लेते हैं एक छोटा सा। एक बहुत छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने। डन। लेट से यहां पे एक नेटवर्क है एक्स, ठीक है? R1 ने किसको दिया? कौन सा नेबर है? जो मैंने लाइन बोली थी रिपीट करो यार, पिछली लाइन यार, हद हो गई। जब भी एक राउटर अपने एएस के प्रीफिक्सेस दूसरी एएस को देता है तो अपने प्रीफिक्सेस के साथ क्या लगा के देता है? अपना क्या लगा के देता है? अपना। ठीक है, ठीक है, पक्का? चलो, R2 किसको देगा? अब R3 डिफरेंट एएस में, सेम एएस में, तो अपना एएस नंबर लगा के देने की जरूरत है। तो लेट से यहाँ पे नेटवर्क X आया था, उसके साथ एएस नंबर क्या लगा हुआ था? 100। R2 भी R3 को देगा, X नेटवर्क के साथ एएस नंबर क्या लगा होगा? 100। R3 किसको देगा? X नेटवर्क के साथ कौन सा एएस नंबर लगा होगा? 100 प्लस 200, 2 एएस हो गए ना। अब इसको प्लस करके 300 मत कर देना, ठीक है भाई? चलो, मैं ज्यादा वो करता ही नहीं, कॉमा डाल देता हूं बीच में। कितने एएस नंबर हो गए? 2। क्यों हुआ? समझ में आया सबको?
अब R4 ये अपडेट वापस किसको देगा? R1 को। तो X नेटवर्क के साथ कौन से AS नंबर लगे होंगे? ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं 300। अब ये राउटर कहेगा मैं किस AS का मेंबर हूं, और इस अपडेट में पहले ही क्या इंक्लूडेड है? इस अपडेट को क्या कर देगा? क्या कर देगा? इसका मतलब AS पाथ क्या प्रिवेंट करता है? क्या प्रिवेंट करता है? समझ में आ रहा है सबको? क्या प्रिवेंट करता है? कंट्रोल प्लेन लूप। आगे चले, पक्का? अब समझ में आ गया ना? इसका मतलब जब भी एक राउटर को अपडेट रिसीव होगा और उस अपडेट में उसका अपना ही AS पाथ उसे मिलेगा, वो उस अपडेट को क्या कर देगा? डिस्कार्ड। तो AS पाथ का एक काम हो गया, क्या प्रिवेंट करना? लूप। क्योंकि BGP के केस में स्प्लिट हॉरिजन नहीं होता। क्या नहीं होता? तो AS पाथ ही किसका काम कर रहा होता है? स्प्लिट हॉरिजन का। लूप को क्या करके? प्रिवेंट। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, अब इधर देखिए सब लोग दोबारा। R1 ये सेम अपडेट तो R4 को भी देगा। कौन से नेटवर्क का? कौन सा AS नंबर लगा के? अब R4 के पास अपडेट दो नेबर से आ रहा है, दो ही BGP नेबर से आ रहा है। एग्री? एक आ रहा है AS 200 से, एक आ रहा है AS 100, या फिर बोलो एक आ रहा है नेबर R3 से, दूसरा आ रहा है नेबर R1 से। एग्री? अब R4 को क्या सेलेक्ट करना है? किस बेसिस पे करेगा? लीस्ट नंबर ऑफ एसेस पे। इस पाथ से कितनी एस क्रॉस करनी है उसे? इस पाथ से कितनी एस क्रॉस करनी है? एक। तो कौन सा पाथ चूज करेगा? वाया। बात समझ में आई? सो एस पाथ के कितने काम हो गए? दो। एक क्या करना? लूप को प्रिवेंट। दूसरा बेस्ट पाथ को क्या करना? सेलेक्ट। ठीक है, सबको समझ में आया? पक्का? तो BGP लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब डिफरेंट एएसएस में लूप कैसे प्रिवेंट होगी सबको समझ में आ गया। ठीक है, फंडा किसका आता है? सेम एएस का। किसका आता है? सेम एएस का। देखो इधर, ठीक है, ठीक है। लेट्स से एक सिंगल एएस है, किसी ने बाहर से नेटवर्क इंजेक्ट किया क्या? X। ठीक है, तो सारे कैसे नेबर्स होंगे गाइस? IBGP। क्लियर? ठीक है। R3 अपडेट किसको देगा? लेट्स से ये एस कौन सी है? 100। ये एस कौन सी है? तो एक्स नेटवर्क के साथ कौन सा एस नंबर लग के आया होगा? 100। R3 अपडेट किसको देगा? किसको देगा? R2। R2 अपडेट किसको देगा? R6 अपडेट किसको देगा? क्या अपडेट में एस नंबर फॉरवर्ड होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? दे आर मेंबर ऑफ सेम एस। डन? डन? पक्का? चलो फिर R4 फिर किसको दे देगा? तो ये क्या बन गई? क्या बन गई?
तो ये तो लफड़ा हो गया। इस लफड़े को प्रिवेंट करने के लिए एक रूल बनाया गया कि भाई औरतों वाली बात नहीं करनी। ये देखो, आपने भी सुना होगा, ये एक लड़कियों की आदत होती है कि लड़कियों के पेट में कभी कोई बात नहीं रहती। सुना आपने? भाई लड़कियों के पेट में बात नहीं रहती, मेरे पेट में बहुत बातें हैं, जिस दिन निकाल दी ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पता नहीं है तुम्हें। जो लड़का होता है उसके पेट में बात रह जाती है, ऐसे बोल दूँ फिर उसका मतलब गलत निकल जाएगा। ठीक है जी। तो एक नॉर्मल सी बात होती है कि लड़कियों के पेट में बात नहीं रहती। ठीक है। तो पहले सारे राउटर लड़कियां थी। हमने क्या किया, हमने बिहेवियर चेंज कर दिया। कैसे? देखो, हमने राउटर को बोला, सुन लो बात। अब हमने राउटर को बोला जब भी आपको एक आपका IBGP नेबर अपडेट देगा, कौन सा नेबर अपडेट देगा? आप उस अपडेट को आगे नहीं दोगे। आप उस अपडेट को अपने IBGP नेबर को नहीं दोगे, तो कभी लूप फॉर्म होगा ही नहीं। मतलब क्या है कि R3 सिर्फ अपडेट दे किसको सकता है? R2 को और R4 को। ना ही R2 वो अपडेट R6 को दे सकता है, ना ही R2 वो अपडेट R1 को दे सकता है। दूसरी प्रॉब्लम आई, मुझे पता है कि उन तक अपडेट पहुंचेगा कैसे। एग्री? उस बात पे जाऊंगा। पहले पहली बात बताओ, समझ में आई कि लूप को प्रिवेंट करने के लिए क्या रूल बनाया? अगर मुझे एक अपडेट कौन से नेबर से मिल रहा है? IBGP। कौन से नेबर से मिल रहा है? IBGP। वो अपडेट में कभी भी दूसरे नेबर को फॉरवर्ड। कितनी बात समझ में आई? इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, R3 अपडेट किसको दे देगा? R3 अपडेट किसको दे देगा? फिर प्रॉब्लम क्या आई? इन तक तो अपडेट पहुंचा ही नहीं। एग्री? और अगर मैं अपडेट को पास करवा देता हूं तो प्रॉब्लम क्या आती है? लूप बन जाती है। और अगर अपडेट को पास नहीं कराता तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबके पास अपडेट पहुंच नहीं रहा। इजी है ना BGP? रूल याद रखना, जब भी मुझे कौन से नेबर से अपडेट मिलेगा, इसको कौन से नेबर से मिल रहा था, तभी आगे दे रहा था। लेकिन इसको कौन से नेबर से मिल रहा है, तभी आगे। ठीक है जी। अब बात समझो ध्यान से दोबारा कि लूप को बचाने के लिए मैंने एक रूल बनाया। ये जो मैंने अभी आपको रूल समझाया, इसको बोलते हैं IBGP लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म क्या है? Whenever we will get a update from IBGP neighbor, we will never advertise it to another IBGP neighbor. क्लियर? रूल बन गया। अगली बात सुनो। अब प्रॉब्लम आ गई कि अब मेरा अपडेट R1, R5 और R6 के पास कैसे पहुंचेगा। तो हमने क्या कहा कि जब भी एक क्या होगी, एक एस होगी, उसमें हम कौन सी नेबरशिप बनाएंगे? अब IBGP का नेचर कैसा रखेंगे? कैसा रखेंगे? इसका मतलब क्या है? मैं हर राउटर की नेबरशिप हर दूसरे राउटर के साथ बनाऊंगा। हर राउटर की नेबरशिप हर दूसरे राउटर के साथ बनाऊंगा। कहना क्या चाहता हूं मैं, पहले आई को रब कर दूं एक बार, सारे आई को क्या कर दूं? रब। ठीक है। तो मैं R1 की नेबरशिप किसके साथ बनाऊंगा? 2 के साथ। R1 की नेबरशिप किसके साथ बनाऊंगा? किसके साथ? थ्री की सबके साथ हो गई, पर अभी तो रह गई। देखो 1 की 3 के साथ तो हो ही गई। 1 की डन। 2 की सबके साथ हो गई। चुप रहो, गलत कितना बोलते हैं। ये सारी नेबरशिप बता रहा हूं मैं। ठीक है। अब 5 और
5 और 4, 4 और 6, 4 और 5 तो हो गया। होगी नेबरशिप पूरी या कोई रह गई? हो गई। कितनी नेबरशिप बनी? क्यों काउंट करनी है? क्यों काउंट करनी है? कोई लॉजिक? वैसे ये लॉजिक होता है। 5 राउटर हैं, कितनी नेबरशिप बनेगी? 10। यहाँ कितने राउटर हैं? 6। तो कितनी बनेंगी? 15। कितनी बनेंगी? पर हमें इतना ज़्यादा डीप शिट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता चलेगा कितनी नेबरशिप बन जाएंगी भाई? 15। और हमने 15 नेबरशिप क्यों बनाई? सबको रीज़न पता है? सबको रीज़न पता है? फुल मैच क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आई कि आईबीजीपी में लूप कैसे प्रिवेंट होगा और ईबीजीपी में। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। How to inject network in? How to inject network in BGP table? पहला, by using network command। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है? अब मैं ना IGP से थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली नेटवर्क कमांड करती क्या है। पहले बात करते हैं आईजीपी की। एक राउटर है, इसके पास कुछ कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, एग्री? इन कनेक्टेड नेटवर्क्स को मुझे किस में डालना होता था? अपनी टोपोलॉजी टेबल में, ठीक है? या फिर OSPF की बात करूं तो डेटाबेस में। नेटवर्क कमांड हम चलाते थे, नेटवर्क कमांड से एक सिंगल कमांड से भी इन सब पे एनेबल हो जाता था और सारे नेटवर्क किसमें डल जाते थे? टोपोलॉजी या डेटाबेस टेबल में, एग्री? लेकिन बीजीपी के केस में एक राउटर से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकता है या फिर चुप रहो ना यार, या फिर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न्ड भी हो सकता है। इन दोनों नेटवर्क्स को मैं किसमें डाल सकता हूं? अपनी किसमें डाल सकता हूं? अपनी बीजीपी टेबल पे। सोना तो क्यों आया था? अभी सोया था, आंखें बंद हो गई थी, मानने का छोड़ना। अब देखो, अब तक हम आईजीपीस के केस में क्या करते थे? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ही अपने टोपोलॉजी या डेटाबेस टेबल में डालते थे। लेकिन अगर मैं अपने पिछले केस की बात करूं, देखो डायग्राम पे आ जाऊं तो R2 के पास तो ये 10 वाले नेटवर्क किसके थ्रू लर्न्ड है? अगर मैं चाहूं कि मैं इन नेटवर्क्स को किसमें डाल दूं? अपनी बीजीपी टेबल में, जिसकी वजह से R2 अपडेट किसको दे दे? R3 को, एग्री? समझ रहे हो मेरी बात? तो वो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। तो बीजीपी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? नेटवर्क किसमें होना चाहिए? राउटिंग टेबल में। किसमें होना चाहिए? राउटिंग टेबल में। वो बेशक स्टैटिक राउट हो, बेशक किसी और प्रोटोकॉल से लर्न हो रहा हो, या फिर डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मैं हर तरह के नेटवर्क को किसमें डाल दूंगा? बीजीपी टेबल में। किसमें डाल दूंगा? विद द हेल्प ऑफ विच कमांड? नेटवर्क कमांड। विद द हेल्प ऑफ विच कमांड? नेटवर्क कमांड। बात समझ में आई? आईजीपीस में क्या था? नेटवर्क कमांड एक्चुअली नेटवर्क को एडवर्टाइज तो करती थी, लेकिन उसका काम करने का तरीका अलग था, ठीक है? लेकिन बीजीपी के केस में ऐसा नहीं है। बीजीपी के केस में आप एक राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को, बेशक राउट्स किसी और प्रोटोकॉल से लर्न हो रहे हैं उनको, बेशक स्टैटिक राउट्स हैं उनको, सबको किसमें डाल सकते हो? विद द हेल्प ऑफ विच कमांड? नेटवर्क कमांड। विद द हेल्प ऑफ विच कमांड? अब देखो बीजीपी के केस में ना, मैं R2 पे आ जाता हूं। शो आईपी राउट EIGRP। R2 के पास EIGRP लर्न राउट्स है,
ठीक है। अब एक कमांड देखो, ये कमांड आपको चलाने की जरूरत नहीं है जो मैं चला रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट बीजीपी में क्या है, देख सकते हो बीजीपी के केस में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक राउट समराइजेशन क्या है बीजीपी के केस में, डिसेबल्ड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर बोल रहा हूं। जब भी बीजीपी में ऑटो समराइजेशन क्या होती है, डिसेबल्ड, इसका मतलब नेटवर्क एडवर्टाइज कैसा होगा, इंडिविजुअल। तो आपको डिफाइन भी कैसे करने पड़ेंगे, जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 5 तरह का मटेरियल है, कुछ मुझे भेजना है, जब मैं कह रहा हूं अरिंदम दा मच्छर घुस जाएगा, मुंह खोलो मत, बंद करके सो, मुंह खोल के लिटरली यूं हो रहे थे, ठीक है जी। देखो, नो ऑटो समरी का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क एडवर्टाइज कैसे होंगे, इंडिविजुअल। तो याद रखना बीजीपी के केस में नेटवर्क कमांड के थ्रू आप लोग इंजेक्ट भी कैसे करोगे, इंडिविजुअल। अब रूल क्या होता है, जब भी नो ऑटो समरी चल रहा होता है और मैं नेटवर्क कमांड चलाता हूं, क्या चलाता हूं, तो राउटर क्या करता है, चेक करता है आपने कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज किया, ठीक है। उसको सर्च क्या करता है, बीजीपी टेबल, राउटिंग टेबल में। कहाँ सर्च करता है, अगर राउटर को एकदम सेम नेटवर्क, एग्जैक्ट नेटवर्क किस में मिल जाता है, उठा के किस में डाल देता है, बीजीपी टेबल, उठा के किस में डाल देता है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, हाँ या नहीं आ गई। देख, R2 पे ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल्ड है, EIGRP से लर्न कितने राउट्स हैं, 4। मैं चाहता हूं पहले नेटवर्क को इंजेक्ट करना। पहला नेटवर्क कौन सा है, 10.1.1.0। तो मैंने कमांड क्या लिखी, नेटवर्क डन। सबनेट मास्क क्या है, अब आप कहोगे सर 10.1.0.0 लिख दो ना, सबनेट में सारे आ जाएंगे, सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने भी क्या बोला, जब भी ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होगी, डिसेबल्ड। राउटर राउटिंग टेबल में क्या सर्च करेगा, एग्जैक्ट नेटवर्क जो मैंने एडवर्टाइज किया है। तो मैंने अगर एडवर्टाइज किया 10.1.1.0/24, तो राउटिंग टेबल में सर्च भी क्या होगा, 10.1.1.0/24। अगर मैं एडवर्टाइज करूंगा 10.1.0.0/16, राउटिंग टेबल में सर्च भी क्या होगा, 10.1.0.0/16। बात समझ में आई, समझ में आई। ये नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया, एडवर्टाइज करते ही R2 इसको अपनी लोकल बीजीपी टेबल में डालेगा, पहले डाल लिया। ये नेक्स्ट हॉप कहां से उठाई, राउटिंग टेबल से। चेक करो कहां से उठाई। हमेशा अगर नेटवर्क राउटिंग टेबल से इंजेक्ट हो रहा है तो नेक्स्ट हॉप भी कहां से उठाएगा, कहां से उठाएगा। सबको समझ में आ गया, होप सो आ गया होगा, ठीक है भाई। अगली चीज देखो, मुझे दूसरा नेटवर्क इंजेक्ट करना है तो एक और नेटवर्क स्टेटमेंट लगेगी, तीसरा इंजेक्ट करना है तो तीसरी, चौथा इंजेक्ट करना है तो पांचवा इंजेक्ट करना है तो। समझ में आ रही है इतनी बात सबको। अगर 10,000 नेटवर्क है तो मैं बावड़ा हूं कि मैं 10,000 नेटवर्क स्टेटमेंट लगाऊंगा, नहीं। मैं उस केस में क्या कर दूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या कर दूंगा, किसको, EIGRP को, किसमें, BGP में। क्या कर दूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको, किसमें। तो जैसे ही मैं EIGRP को BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, EIGRP के जितने राउट्स होंगे सारे किसमें आ जाएंगे, BGP की टोपोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, BGP टेबल। क्या बोलते हैं, BGP टेबल।
भाई कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, समझ रहे हो? चलो होप सो समझ रहे होगे। वेडनेसडे हो गया ना आज? अभी भागो मत थोड़ा सा यार। देखो R2 की BGP टेबल में रूट्स आ चुके हैं, सबको दिख रहे हैं? तो पहला तरीका समझ में आया नेटवर्क कमांड कैसे काम करेगी। अभी मैंने बताया है नेटवर्क कमांड नो ऑटो समरी के साथ कैसे काम करेगी। ठीक है, क्या बताया नेटवर्क कमांड? के साथ कि जो मेरे को नेटवर्क एडवर्टाइज करना है वो एग्जैक्ट नेटवर्क BGP टेबल में होना चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट नेटवर्क BGP टेबल में नहीं होगा तो नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होगा। सॉरी, वो एग्जैक्ट नेटवर्क राउटिंग टेबल में होना चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट नेटवर्क राउटिंग टेबल में नहीं होगा तो नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होगा। ठीक है। अब किसी ने कहा सर मैं नहीं मानता आपकी बात, मुझे तो लगता है हो जाएगा। तो हमने नेटवर्क को क्या कर दिया? तो मैंने सही में नेटवर्क कमांड चला दी। अब मैंने कोई स्लैश वैल्यू डिफाइन करी इसके साथ। इसका मतलब राउटर किस नेटवर्क को राउटिंग टेबल में ढूंढ रहा होगा? 10.1.0.0 स्लैश 1 मिनट। कौन सी क्लास है? पता है ना सबको ये बात? भूल तो नहीं गए हो? नहीं सर। तो स्लैश क्या उठाएगा बाय डिफॉल्ट? 8। क्या ढूंढ रहा होगा राउटिंग टेबल में? 10.1.0.0 स्लैश 8। क्या डाला इसने अपनी BGP टेबल में कुछ? नहीं। डन। नो नेटवर्क 10.1.0.0 डन। नेक्स्ट नेटवर्क। अब किसी ने एडवर्टाइज कर दिया ये। अब आएगा कोई नेटवर्क? पक्का आएगा कोई नेटवर्क? नहीं। पक्का? पक्का? समझ रहे हो? चलो चला के दिखा देता हूँ, यकीन नहीं है तो। आया कोई नेटवर्क? अब मैंने आपको रिक्वायरमेंट दे दी, ये राउटर 10.0.0.0 का नेटवर्क एडवर्टाइज करे। मुझे नहीं पता कैसे करवाना है। क्या टास्क दे दिया मैंने? ये राउटर 10.0.0 का नेटवर्क क्या करे? कैसे भी करवाओ। क्या करो? वही समरी छमली भाई जो पढ़ाया उसी में से करना है। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो उससे क्या होगा? तो उसके सारे नेटवर्क इसमें आ जाएंगे। मुझे सारे नेटवर्क तो एडवर्टाइज करने ही नहीं है। मुझे क्या एडवर्टाइज करना है? 10.0.0.0। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैं राउटिंग टेबल से उठा के कोई भी नेटवर्क किस में डाल सकता हूँ? BGP टेबल में। तो सबसे पहले वो नेटवर्क किस में प्रेजेंट होना चाहिए? फिर दिमाग घास चढ़ने गया था, कहाँ होना चाहिए नेटवर्क प्रेजेंट? तो मैं राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क बना लेता हूँ। IP स्पेस बनाया। नेक्स्ट हॉप क्या दी? एक फेक रूट बना लिया। राउटर BGP में गयो, नेटवर्क लिखियो, एग्जैक्ट नेटवर्क मिल गयो और नेटवर्क आ गयो। आ गयो? समझ में आयो कि भाई अगर कोई नेटवर्क राउटिंग टेबल में प्रेजेंट नहीं है, वो नेटवर्क कभी तुम चाह के भी BGP टेबल में नहीं ला सकते। ठीक है? मैं एक सिंगल राउटर पे बात कर रहा हूं। ठीक है? समझ में आई इतनी चीज? हटा दो इसको। तो राउटर BGP यार शिट हो गई जिंदगी।
होगे कामयाब, होगे कामयाब एक दिन। राउटर बीजीपी। अब मेरी राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क है? 10 के 4। मुझे चारों एडवर्टाइज करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? एक, फिर ओ ऐसे भी करते हैं। शो आईपी बीजीपी, आगे भाई चारों नेटवर्क बीजीपी टेबल में। अब मैं अपडेट कौन से नेबर को दे रहा हूं? नेबर टाइप बताया करो यार। नेबर टाइप एक्सटर्नल इंटरनल दूंगा अपडेट, वही दूंगा ना। देखो आ रहा है R3 के पास अपडेट। नेक्स्ट हॉप कौन सी आईपी आ रही है? फिर बता रहा हूं, एग्जिट इंटरफेस आईपी का कोई लोचा नहीं है। दूसरी बात, जिस आईपी के साथ मैंने सामने वाले से नेबरशिप फॉर्म की है वो आईपी मेरे लिए नेक्स्ट हॉप का काम करेगी। अगर मैंने आपके इंटरफेस आईपी के साथ नेबरशिप फॉर्म किया तो मेरे लिए नेक्स्ट हॉप होगी आपकी इंटरफेस आईपी। अगर मैंने आपके लूप बैक के साथ नेबरशिप फॉर्म किया तो मेरे लिए नेक्स्ट हॉप होगी आपका लूप बैक। R3 ने R2 के साथ किस आईपी पे टीसीपी सेशन बनाया हुआ है? 2 पे। तो R3 के लिए नेक्स्ट हॉप पे क्या होगी? एक्चुअली क्या होता है, जब भी R2 अपडेट फॉरवर्ड करता है, अपडेट में एक फील्ड होती है नेक्स्ट हॉप। कौन सी फील्ड होती है? R2 को पता है वो किस आईपी के साथ नेबरशिप बना रहा है R3 के साथ। वो उस आईपी को अपडेट में किसको फॉरवर्ड करता है? R3 को। R3 उस आईपी को क्या बना लेता है? अपनी नेक्स्ट हॉप। क्या बना लेता है? अपनी नेक्स्ट हॉप। बात समझ में आई सबको? जब ये अपडेट R3 R5 को देगा, R5 पे नेक्स्ट हॉप किसकी आएगी? किसकी आएगी? पक्का? समझ में आ रहा है इतना कि जब भी एक राउटर दूसरे राउटर को अपडेट देता है, दूसरे राउटर पे नेक्स्ट हॉप किसकी आती है? R3 ने नेबरशिप किस आईपी से बनाई हुई है? R3 ने R2 के साथ नेबरशिप कैसे बनाई हुई है? 23002 से। दिख रहा है ना? ये लो यार, यहाँ देख लो, वरना कौन सा नेबर है और देख लो। आप दिखा देता हूँ। किसके साथ बनाई हुई है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का? अरे श्योर? नेक्स्ट थिंग, R1 ने नेटवर्क्स 2 को दिए, 2 ने किसको दिए? 3 ने किसको दिए होंगे? अब एक बात सुनो, तूने किसको दिए? ये कैसे नेबर थे? अब एक रूल होता है, जब भी एक राउटर अपडेट देता है ना कौन से नेबर को, तो नेक्स्ट हॉप को क्या करके देता है? चेंज। क्या करके देता है? देखो कैसे पता, कैसे वेरीफाई करवाऊंगा मैं इस बात को। R2 के पास अपनी बीजीपी टेबल में खुद नेक्स्ट हॉप क्या थी? 12.1। एग्री? इसने अपडेट किसको दिया? R3 को। R3 पे नेक्स्ट हॉप क्या आ रही है? इसका मतलब एक राउटर ने जब भी कौन से नेबर को अपडेट दिया, नेक्स्ट हॉप को क्या कर दिया? कौन सी आईपी से रिप्लेस कर दिया? जिस आईपी से उसने क्या फॉर्म की हुई है? क्या फॉर्म की हुई है? ये बात होगी R2 की, जो अपडेट किसको दे रहा था एक्चुअली? R3। क्लियर भाई? सबको चेंज समझ में आया? लेकिन जब भी R3 अपडेट किसको देगा? R5 नेबल टाइप क्या है?
इसका मतलब R3 पे वही नेक्स्ट हॉप दिखाएगा जो किसकी है, जो किसकी है। यार देखो ना यार, तुम इतना तो वो करते हो। देखो सबको समझ में आ रहा है। R3 की नेक्स्ट हॉप क्या है, R5 पे अपडेट आया होगा, शो आईपी, क्या नेक्स्ट हॉप आ रही है। तो जब भी एक राउटर ने अपने कौन से नेबर को अपडेट दिया, IBGP नेबर को, नेक्स्ट हॉप को चेंज करके नहीं दिया। जब भी एक राउटर ने अपने कौन से नेबर को अपडेट दिया, नेक्स्ट हॉप को क्या करके दिया, चेंज करके। क्या करके दिया, चेंज करके। बात समझ में आई। जब भी अपडेट मैं कौन से नेबर को दूंगा, क्या EBGP वाले में चेंज देगा तो उसमें चेंज करेंगे, और IGP वाले में सेम देगा। फिर IGP बोला, हाँ जी। EGP में, EBGP में चेंज होगी, IBGP में चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डिफरेंस देखो, R3 के पास रूट्स आ रहे हैं, R3 की राउटिंग टेबल देखो, शो आईपी राउट BGP, 10 वाले नेटवर्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट हॉप भी आ रही है। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर EBGP नेबर इज, EBGP लर्न राउट इज 20, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर IBGP लर्न राउट इज 200। कितना होता है, 200। अब R5 के पास आ गया अपडेट। R5 के लिए देखो यार, R3 पे देखो पहले, स्टार का मतलब क्या है, वैलिड। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ये देखो ना यार, लिखा हुआ है वैलिड। और जब तक कोई रूट बेस्ट नहीं होगा तब तक मैं उस रूट को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं कर सकता। जब तक कोई रूट बेस्ट नहीं होगा तब तक राउटर उसे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो R3 पे रूट बेस्ट है, तो R3 राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, करेगा। शो आईपी राउट BGP कर रहा है। क्या R5 पे रूट बेस्ट है, क्यों नहीं है, रीजन देखो। जब भी एक राउटर के पास रूट अपडेट आता है ना, उसमें एक नेक्स्ट हॉप आती है, राउटर चेक करता है कि नेक्स्ट हॉप को वो रीच कर भी सकता है या नहीं। तो अगर R5 के पास राउट देखो आप 23.0.0 के नेटवर्क पे जाने के लिए कोई राउट, तो जब उसे पता ही नहीं कि नेक्स्ट हॉप को रीच कैसे करना है, वो रूट को राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल कर सकता, कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात, BGP में रूट बेस्ट कब होता है, जब नेक्स्ट हॉप क्या होती है, रीचेबल। जब नेक्स्ट हॉप क्या होती है, रीचेबल। इतनी बात समझ में आई। तो प्रॉब्लम क्या है कि R5 पे नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं है, R5 पे नेक्स्ट हॉप रीचेबल, सबको समझ में आई इतनी बात। R5 पे नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं है, समझ में आ रही है इतनी बात। क्यों नहीं है, क्योंकि R3 का बिहेवियर है ये कि R3 जब भी अपने कौन से नेबर को अपडेट देगा, IBGP नेबर को, नेक्स्ट हॉप को चेंज करके नहीं देगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या बोलेंगे, R3 को राउटर BGP नेबर नेबर 5.5.5.5, उसके बाद क्या कीवर्ड लिखा कि जब भी तुम 5.5.5 को अपडेट दो, नेक्स्ट हॉप किसकी लगा के दो, खुद की। नेक्स्ट हॉप किसकी लगा के दो, खुद की। जो पीछे से नेक्स्ट हॉप आ रही है उसको चेंज करो, उसको क्या करो, चेंज करो। क्लियर, क्लियर भाई, सबको समझ में आया। चला दिया कमांड। अब R5 पे चेंज रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन चेंज को रिफ्लेक्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, वेट करो उस टाइम के लिए।
करें मैं कंटिन्यू। R5 पे अब नेक्स्ट हॉप कौन सी हो गई है? 3.3 हो गई है। R5 को 3.3 को कैसे रीच करना है पता है? तो R5 के लिए रूट्स क्या हो गए? बेस्ट हो गए। तो R5 इसको किस में डाल लेगा? अपनी टेबल में। आ गए? AD क्या आ रही है IBGP लर्न रूट्स की? 200। कितनी आ रही है? क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या थी? जब तक R5 पे ये रूट बेस्ट नहीं थे तब तक R5 इनको अपने राउटिंग टेबल में नहीं डाल रहा था। जब तक R5 इनको अपनी राउटिंग टेबल में नहीं डालेगा अपने किसी नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। अपने किसी नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। लेकिन अब तो कर रहा होगा क्योंकि R5 के रूट्स क्या क्या बन गए हैं? बेस्ट। 6 पे आएंगे। अरे फिर R5 ने कौन से नेबर को रूट दिया है? यार बोलो ना यार। भाई आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो आप फिर आप बोल क्यों नहीं रहे? कौन से नेबर को रूट दिए हैं? एक्सटर्नल नेबर को। तो एक्सटर्नल नेबर को जब भी रूट दूंगा नेक्स्ट हॉप को चेंज करूंगा? नहीं करूंगा। करूंगा तो कर दिया ना उसने चेंज। वो IP लगा दी जिससे उसने क्या फॉर्म की हुई है? नेबरशिप। क्या फॉर्म की हुई है? क्लियर भाई? R6 के पास रूट्स आ गए। R6 से अब किसके पास आने चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? BGP को किसमें रिडिस्ट्रीब्यूट? रिप में। चलो फिर मेट्रिक 1 कर दिया रिडिस्ट्रीब्यूट। आगे 10 के सबनेट। क्लियर। तो एक तरफ देख लिया रूट कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ दिखाऊं? ठीक है। अब R7 के पास रूट्स है कुछ। R7 किसको देगा? 6 को। शो IP राउट रेप। RA70 के कुछ सबनेट्स। अब मैं आपको सबसे पहले इन सबनेट्स को क्या करके दिखा देता हूं? रीडिस्ट्रीब्यूट। राउटर BGP रीडिस्ट्रीब्यूट रेप। अब एक बहुत बड़ा फायदा है BGP का कि BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए कभी भी मीट्रिक डिफाइन नहीं करनी होती। क्या नहीं डिफाइन करनी होती? फिर लोगों के माइंड में वो बकवास आती है कि सर वो IGP में तो जरूरी होता था मीट्रिक डिफाइन करना, BGP में क्यों नहीं है? BGP के जो पाथ एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब वो पैरामीटर्स जो पाथ मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं, वो बहुत सारे हैं। ठीक है। IGP में कितने होते थे? 1-2। और हर हॉप पे मीट्रिक कैलकुलेशन होता रहा। BGP में ऐसा नहीं होता यार। देखो IGP में क्या होता था, जैसे लेट से आप किसी राउटर को EIGRP में इंजेक्ट कर रहे हो तो आपको उसकी मीट्रिक वैल्यूज बतानी पड़ती थी क्योंकि हर हॉप पे राउटर को क्या कैलकुलेट करनी होती थी? मीट्रिक। OSPF में भी यही होता था। जब भी आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आपको क्या डिफाइन करनी होती थी? मीट्रिक। क्योंकि हर हॉप पे मीट्रिक क्या होती थी? ऐड। लेकिन BGP में ऐसी कोई मीट्रिक नहीं है जो हर हॉप पे क्या होती हो? ऐड। क्लियर। तो BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मीट्रिक डिफाइन करना जरूरी नहीं है। क्लियर भाई? इतना मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिप को। रिडिस्ट्रीब्यूट होते ही कौन से नेटवर्क रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं? कौन बताएगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली क्लास में बताया था। जब भी मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कमांड चलाता हूँ कौन से नेटवर्क रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, अदर प्रोटोकॉल के साथ एडवर्टाइजमेंट हाँ भी बताओ। एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड वाले, दूसरा जो राउटिंग प्रोटोकॉल एडवर्टाइज करेगा वो। सही कह रही है ये। R7 जो नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है तो वो हो गए 70 वाले प्लस जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोनों तरह के नेटवर्क रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो R6 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन किसको दे रहा होगा? R5 को। R5 किस टाइप का नेबर है? किस टाइप का नेबर है? शो IP BGP। तो नेक्स्ट हॉप को क्या कर देगा? चेंज कर दिया। सबको दिख रहा है? R5 ये राउट्स किसको दे रहा होगा? नेक्स्ट हॉप को चेंज नहीं किया। नहीं किया ना? तो R5 पे क्या करना पड़ेगा? नेबर
नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है। 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, वेट कर लो थोड़ी देर। अब अगली बात, समझ में आया इतना? आगे चलूं? अब याद रखोगे नेक्स्ट ऑफ सेल्फ हमेशा कौन से राउटर पे चलाएंगे? जो एज राउटर होगा उसी पे तो चलानी पड़ेगी। देखो, जब भी ये एज राउटर अपने डोमेन में अपडेट देगा किसी भी राउटर को, तो नेक्स्ट ऑफ वही फॉरवर्ड कर देगा जो पीछे से आ रही है, क्योंकि इसका एनेबल टाइप क्या होगी? IPGP। तो नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कमांड हमेशा कौन से राउटर्स पे चलाते हैं? कौन से राउटर्स के लिए? अंदर वाले नेबर्स के लिए। क्लियर भाई? सबको समझ में आया? सबको? चलो, अब R3 में नेक्स्ट ऑफ किसकी आ रही है? 5 की। अब नेक्स्ट ऑफ R5 की आ रही है, तो राउटिंग टेबल में भी आ गए। अब R3 किसको दे देगा? दे रही है, तो राउटिंग टेबल में भी आ गए। दिख रहे हैं BGP वाले राउट सबसे नीचे 70 वाले दिख रहे हैं। अब R2 R1 को कब देगा? जब क्या परफॉर्म करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन। राउटर EIGRP, क्या हुआ? बता दो मेरे को, तो क्या सोच रहा है? अरे एक्सटर्नल नेटवर्क्स सबको दिख रहे हैं? सबको दिख रहे हैं पक्का? ये बिहेवियर किसके साथ दिखाया आपको? नो ऑटो समरी के साथ। अब कई लोग पता है क्या करते हैं? R1 पे बैठे बैठे पिंग मारेंगे भाई, 70 के नेटवर्क के बारे में पता चलते हैं। एक बात बताओ, क्या आपने R1 और R2 के बीच का नेटवर्क BGP में एडवर्टाइज किया था? 12 वाला नहीं किया था ना? अब याद ही नहीं है लोगों को, किया था नहीं किया था। सिर्फ 10 वाले नेटवर्क एडवर्टाइज किए थे ना, 12 वाला नेटवर्क एडवर्टाइज तो 12 वाला नेटवर्क जब तक एडवर्टाइज ही नहीं किया था सामने वाले AS में, पता होगा राउटर्स को, तो ट्रैफिक चला भी जाएगा तो रिप्लाई नहीं आएगा। IPICMP, ठीक है, देखो ट्रैफिक चला तो जाएगा लेकिन वापस ये तो जा भी नहीं रहा, पहुंच भी नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या पंगा है? BGP ने रूट्स एंड टू एंड एक्सचेंज करा दिए हैं, लेकिन ट्रैफिक एंड टू एंड फ्लो क्यों नहीं होगा? सोचो। बहुत बढ़िया बात की लड़के ने, तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि R4 पे तो मैंने कोई BGP चलाया ही नहीं। R4 पे कहीं BGP चल रहा है? नेबरशिप किसकी? R3 और R5 की। तो सबसे पहली गलतफहमी जो लोगों को होती है कि R3 जब R5 को अपडेट देगा, वो अपडेट तो R4 से ही होके जाएगा, तो R4 भी उस अपडेट को वो कर लेगा, पढ़ लेगा, और R4 भी अपने राउटिंग टेबल में राउट्स डाल लेगा। भाई मुझे एक लेटर देना है किसी को, और मैंने इस लड़के को कहा भाई तू दे दियो, इसने बीच में खोल के पढ़ लिया, पिटेगा नहीं है? एग्री? इसका काम क्या था? अपडेट को क्या करना? सिर्फ फॉरवर्ड करना। तो R4 का भी उतना ही काम है कि R3 से आते हुए अपडेट को किसको दे देना। तो R4 उस अपडेट को कभी भी खुद से रीड नहीं करेगा, तो R4 को तो राउट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो ट्रैफिक कभी भी फ्लो, इसी को तो बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? बताया तो था, जब भी BGP में इंडायरेक्ट टेबल बनाते हैं क्या क्रिएट हो जाता है? ब्लैक होल। पूछा भी था, रिवाइज करके आया हो? हाँ रिवाइज करता है। क्या रिवाइज करके आए थे? सेम AS में IBGP होता है, डिफरेंट AS में EBGP होता है। हाँ भाई, ट्रैफिक क्यों नहीं जा रहा? समझ में आया? सारा ट्रैफिक R4 पे आके क्या हो रहा है? ड्रॉप। ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे? हॉप काउंट से कैसे कर देंगे? नेबरशिप बनाने के लिए हॉप काउंट यूज होता है सिर्फ। हाँ, अब मुझे ऐसा करना है कि R4 को भी क्या लर्न हो जाए? राउट्स। क्या लर्न हो जाए? राउट्स। कि वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर पाए। प्रॉब्लम क्या है कि R1 को
इन नेटवर्क्स के बारे में, सॉरी R4 को 10 के नेटवर्क्स के बारे में या 70 के नेटवर्क्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ में आई इतनी बात? तो हम क्या करना चाहते हैं? R4 पे स्टैटिक राउट दे यार, कुछ फिजिबल सी बात किया करो भाई, कुछ फिजिबल सी बात किया करो रियल टाइम के हिसाब से। अगर 10,000 नेटवर्क इधर है 10,000 उधर है, कितने स्टैटिक राउट देगा भाई? सारी जिंदगी निकल जाएगी, सफेद बाल हो जाएंगे स्टैटिक राउट देते देते। पहली चीज तो मैं क्या कर सकता हूं कि R5 की R4 के साथ नेबरशिप बना दूं, R3 की भी R4 के साथ क्या बना दो? नेबरशिप। 3 राउटर हैं, तीनों की नेबरशिप सबके साथ हो जाएगी, नेबरशिप फुल मैच हो जाएगी और मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? भाई आई या नहीं आई? पक्का देख लेते हैं कितनी आई है। R3 पे आ जाओ, सॉरी हाँ R3 पे राउटर BGP नेबर मैं नहीं चाहता मैं कोई गलती करूं तो मैं पहले ही कमांड चला दूंगा। नेक्स्ट स्टॉप बताया था एज राउटर पे चलेगी इंटरनल राउटर्स के लिए, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फिर बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल करके देख लेना घर जाके, वरना तो उत्ते उड़ जाएंगे, BGP समझ में नहीं आएगा। मुझे तो अभी से लग रहा नहीं आ रहा। राउटर BGP 200 नेबर राउटर BGP नेबर डन। इस पर नेक्स्ट ऑफ सेल्फ चलाने की जरूरत है क्योंकि ये क्या है? इंटरनल राउटर नेबर चला दी कमांड्स, तो R4 पे भी BGP चल गया, सारे रूट्स आ गए। आ जाएंगे अभी, इसके अंदर चलेगा अभी 60 सेकंड, रूट बेस्ट हो जाएंगे फिर आ जाएंगे। हो गए बेस्ट? बेस्ट होते ही BGP टेबल में आ गए। अब देखो R1 से पिंग किया, R7 तक पिंग आ रहा है लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि सोर्स में क्या आ रहा है? 12 का नेटवर्क, और 12 का नेटवर्क हमने उधर से एडवर्टाइज। तो याद रखना BGP में जब भी पिंग करेंगे किसके साथ करेंगे? डन। पिंग हो रहा है, सबको दिख रहा है? ठीक है जी, क्योंकि 10 का नेटवर्क हमने क्या किया हुआ? एडवर्टाइज। 10 का नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किया हुआ। समझ में आया सबको? BGP में एंड टू एंड कम्युनिकेशन कैसे कराना है, सबको समझ में आया? चलो, अब पहला काम तो मैंने क्या किया कि मैंने एक AS के अंदर IBGP बना दिया। क्या बना दिया? अब लेट से बीच वाले राउटर BGP सपोर्ट ही नहीं करते। क्या नहीं करते? फिर क्या करूं?
इस बात पे ना बहुत बढ़िया जवाब था, मैं देना ही नहीं चाह रहा था, छोड़ो। चेंज करना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हाँ जी, सेकंड सॉल्यूशन राउटिंग प्रोटोकॉल चला के बीच में जहाँ बीजीपी नहीं चलाना वहाँ राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने कोई और। तो चल तो रहा है OSPF पहले ही। लेकिन बीजीपी टेबल से OSPF में करता है। एक बात बताओ, राउटर फॉरवर्डिंग किस टेबल पे करता है? राउटर फॉरवर्डिंग किस टेबल के बेसिस पे करता है? राउटिंग टेबल के बेसिस तो मेरा काम क्या है? राउटिंग टेबल में रूट डालना। कौन से रूट डालना? जो बीजीपी के थ्रू R3 और R5 को लर्न हो रहे हैं। एग्री? मैं यही चाहता हूं ना कि R3 और R5 जो जो बीजीपी के थ्रू रूट्स लर्न कर रहे हैं वो सारे रूट्स किसको दे रहे हैं? R4 को। पहला तरीका तो मैंने बताया कि R3 और R5 की नेबरशिप किसके साथ बना दो? R4 के साथ। बन गई? वो करके भी दिखा दिया। नाउ आई एम आस्किंग फॉर द सेकेंड वे, दूसरा वे पूछ रहा हूं मैं कि भाई अगर मैं बीजीपी नहीं चलाना चाहता अपनी एएस के अंदर तो सोल्यूशन क्या है? तो मैं नॉर्मली क्या कर सकता हूं, R3 और R5 पे जितने भी बीजीपी लर्न रूट्स हैं उनको OSPF में क्या कर दूं? रिडिस्ट्रीब्यूट। क्या कर दूं? देखो फिर R3 पे आ जाओ, राउटर BGP 200 नो नेबर, ये कमांड चलाते ही सारी कमांड्स अपने आप रिमूव हो जाती हैं। शायद देख लेता हूं एक बार, होगी 4 वाली सारी कमांड रिमूव। R5 पे आके भी क्या कर दो? नो नेबर, डन भाई। और R4 पे आके क्या करो? नो राउटर बीजीपी रिमूव कर दिया। पिंग होना दोबारा बंद हो गया क्योंकि R4 के पास क्या नहीं है दोबारा से? नहीं है। ये देखो नहीं है, 70 वाले भी नहीं है। दिख रहे हैं सबको? मैंने सॉल्यूशन क्या बताया? R3 पे आ जाओ, राउटर BGP राउटर OSPF 3 रिडिस्ट्रीब्यूट BGP कीवर्ड R4 पे 10 वाले राउट्स आ जाने चाहिए। आगे 10 वाले सबनेट्स। अभी एक और प्रॉब्लम आएगी, अभी दिखाऊंगा। R5 पे आओ, राउटर OSPF 5 रिडिस्ट्रीब्यूट कीवर्ड सबनेट्स। R5 के बाद जितने BGP लर्न राउट्स होंगे सारे R4 को मिल जाएंगे। आ रहा राउट तो आपको दिख रहा होगा, 10 वाला भी आ रहे हैं और 70 वाले भी जा रहे पिंग। तो एक सॉल्यूशन है कि फुल मैश IBGP बना सकता हूं और दूसरा सॉल्यूशन है कि क्या कर सकता हूं? BGP को IGP में रिडिस्ट्रीब्यूट। BGP को IGP में रिडिस्ट्रीब्यूट। तीसरी बात, पिंग हो गया एंड टू एंड। बट अब एक दिक्कत आ गई, ध्यान से समझना आप दिक्कत को। R3 के पास जो BGP रूट्स थे जो R2 दे रहा था, डायग्राम में देखो R2 ने रूट्स दिए R3 को। यार पता क्या होता है, समझते कैसे हैं? पहले तो आपकी आंखों में डायग्राम रहना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ रूट्स दे रहा था, आपको लगना चाहिए हाँ भाई R3 ने R2 को रूट्स, R2 ने R3 को रूट्स दिए। आ गए? अब R2 पे वो BGP लर्न रूट्स थे। अब R3 क्या कर रहा है? वो रूट्स R5 को दे रहा है थ्रू IBGP। एग्री? दे रहा है IBGP के थ्रू। तो R5 पे वो रूट्स किस सिटी से आ रहे हैं? लेकिन R3 साथ ही साथ उन राउट्स को क्या कर रहा है? रिडिस्ट्रीब्यूट। इसमें IGP इसमें कर रहा है। तो R3 और राउट्स R4 को भी दे रहा है और R5 को भी दे रहा है थ्रू OSPF। इसका मतलब R5 को रूट्स वाया BGP भी लर्न हो रहे हैं और वाया OSPF भी लर्न हो रहे हैं। एग्री? वाया BGP भी एंड वाया OSPF भी। यस और नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंसर्न हियर। AD किसकी लेस है? OSPF की BGP की? IBGP की AD क्या होती है? 200। OSPF की AD क्या होती है? 110। मतलब R5 की राउटिंग टेबल में ये रूट्स किससे लर्न होंगे? OSPF।
इसका मतलब बीजीपी तो इन रूट्स को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर ही नहीं पाया, ऑल्दो उसके पास बेस्ट थे रूट्स। क्या थे? बेस्ट। मैं कह रहा हूँ जबकि उसके पास ये रूट्स क्या थे? बेस्ट, लेकिन फिर भी वो रूट्स को किसमें नहीं डाल पाया? राउटिंग टेबल। क्यों? Because of AD। Because of AD। तो जिन रूट्स को बीजीपी राउटिंग टेबल में नहीं डाल पाता पर फिर भी वो बेस्ट होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं? बेस्ट। क्यों डाल नहीं पा रहा है? क्योंकि वो सेम राउट्स किसी और प्रोटोकॉल से एट लोअर एडी क्या हो रहे हैं? लर्न हो रहे हैं। उन राउट्स को बीजीपी में रिप फेलियर मार्क्ड रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप फेलियर मार्क्ड रूट्स। लेट मी शो यू। R5 पे आ जाओ। ये 10 वाले नेटवर्क्स दिख रहे हैं? R का मतलब क्या? पढ़ो ऊपर। रिप फेलियर। ये सारे रूट्स का रिप फेलियर है। रिप फेलियर का मतलब बीजीपी के लिए रूट बेस्ट तो है, लेकिन बीजीपी इनको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये OSPF के थ्रू लर्न हो रहे हैं। एग्री? अब पहली बात, सिर्फ रिप फेलियर लर्न रूट्स राउटिंग टेबल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी मैं इन रूट्स को स्टिल किसको दूंगा? 6 को दे रहा हूं। दिख रहा है? 6 से रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए, 7 पे भी आ रहे। क्लियर? तो R जब भी दिखेगा राउटिंग टेबल में समझ जाओगे इसका मतलब क्या है कि ये सेम रूट्स, रिप फेलियर तो है, ये सेम रूट्स बीजीपी को किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू क्या हो रहे हैं? लर्न हो रहे हैं विद बेटर एडी और विद लोअर एडी। सेम काम होगा उन रूट्स के साथ जो R6 ने किसको दिए हैं? R5 को। R5 को किनको दे रहा है? R3 को। लेकिन R5 साथ ही साथ वो सेम रूट्स किसको दे रहा है? R3 को वाया OSPF। एग्री? तो R3 पे भी वो रूट्स क्या होंगे? रिप मार्क्ड। शो आईपी है। तो रिप फेलियर मार्क्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने नेबर को नहीं दूंगा, मैं अपने नेबर को स्टिल दूंगा, बट मैं अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करूंगा। क्लियर? तो यहीं खत्म करते हैं आज। कल 2 चीजें पढ़ेंगे, बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स और सिंक्रोनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे?